जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम आपको लेके आए हैं मांडव के सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध जहाज महल में। ये हमने टिकट ले ली है और अब हम अंदर जा रहे हैं। मांडव में हर जगह आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको टिकट लगेगी और मात्र 25 रुपये की टिकट हर स्थान के लिए रखी गई है। मांडव किले का इतिहास लगभग 10वीं शताब्दी से माना जाता है, जब राजा भोज ने मांडू को एक किले के रूप में स्थापित किया था। कोई कहता है कि गयासुद्दीन खिलजी ने यह महल बनवाया था, कोई कहता है कि बाज बहादुर ने बनवाया था, पर सबसे पहले राजा भोज ने ही इसकी स्थापना करी थी। राजा भोज के अनुसार मांडू सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता था। सन 1304 में राजा भोज को हराकर दिल्ली के मुस्लिम शासकों ने मांडू पर जीत हासिल कर ली थी। सन 1526 में गुजरात के बहादुर शाह ने मांडू के किले पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। यूं तो मांडव पे कई राजाओं ने राज किया, पर बाज बहादुर एकमात्र स्वतंत्र शासक बने जिन्होंने मांडू पर सबसे ज्यादा समय तक अपना अधिकार जमाए रखा। मांडू महल की संरचना तालाब में तैरते हुए जहाज की तरह प्रतीत होती है। मांडू का किला तालाब के बीच में बनी हुई एक आकर्षित संरचना है। जहाजनुमा 100 मीटर लंबी संरचना को दूर से देखने पर यह पानी में खड़े हुए एक विराट जहाज की भांति दिखाई देता है। मांडू की खूबसूरत संरचना देखते ही बनती है। मांडू शहर में प्रवेश करने के लिए 12 दरवाजे हैं, जो कि 45 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिनमें से मुख्य दरवाज़ा दिल्ली दरवाज़ा माना जाता है और अन्य दरवाज़ा जैसे राम गोपाल दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा, तारापुर दरवाज़ा, ऐसे कई दरवाजे हैं। हम लोग हैं अभी मुंज और कपूर नाम के तालाबों से घिरा यह महल जहाज की आकृति में बनाया गया है। यह महल खास तौर पर महिलाओं के रहने के लिए बनाया गया था। कहा जाता है कि इस महल में 1000 से ज़्यादा महिलाएं रहती थीं। महल में 2 स्विमिंग पूल भी हैं, जिनमें से एक पहली मंजिल पर और दूसरा छत पर बना है। इन स्विमिंग पूल में करीब 30,000 लीटर पानी भरा जा सकता है। कमल की शेप में बना पुल खास तौर पर महिलाओं के लिए बनवाया गया था, जिसे कमल कुंड कहा जाता है। महल के अंदर कई बावड़ियाँ भी हैं। इसमें से एक उजाला बावड़ी ऊपर से खुली हुई है, जिसे पीने के पानी के लिए यूज़ किया जाता था। आजकल इससे महल के पास बने बगीचे को पानी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महल के दोनों तरफ बने तालाब गर्मियों के दिनों में इमारत को ठंडा रखने के लिए बनाए गए थे। इस और ये देखिए कितनी खूबसूरत संरचना बनाई गई है। जब पानी ओवरफ्लो होता था तब यहाँ से घूमता हुआ पानी नाली द्वारा नीचे पहुंचता था और नीचे एक बहुत ही बढ़िया बावड़ी बनी है, जिसके अंदर ये पानी जमा होता था। तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम ये बना है। ये देखिए, ये नीचे बावड़ी है जिसके अंदर पानी पहुंचता है यहाँ से। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये कमल के फूल की डिज़ाइन है जो हर जगह इस्तेमाल की गई है। खिड़कियों में भी इसका इस्तेमाल किया गया है और यहाँ से बहुत बढ़िया नज़ारा पीछे का दिखता है। देखिए, चलिए नीचे चलते हैं, नीचे से आपको दिखाते हैं महल। अभी जो हमने देखा ये ऊपर का हिस्सा था, अब हम नीचे आ चुके हैं और नीचे आके सबसे पहले आपको ये वाला हिस्सा दिखेगा जो कि क्षतिग्रस्त हो चुका है पूरा। इसका जो ऊपर की छत थी वो टूट चुकी है। ये आपको पिल्लर दिख रहे हैं नीचे, बहुत बड़ा हिस्सा इसका गिर चुका है। सेल्फी लेने के चक्कर में तालाब में जाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया गेट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से सीधे आप तालाब के पास पहुँच सकते हैं। अब हम आ चुके हैं इस महल के बहुत ही विशाल हॉल में, जहाँ पे आप जो नीचे जो फर्श देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मखमली कारपेट बिछा करते थे उस समय, और ऊपर दीवारों पे बहुत ही बढ़िया पर्दे और डिज़ाइनें हुआ करती थी और यहीं पे नृत्य चलता था रात भर। जो राजा रानी यहीं पे रहा करते थे और यहाँ पर नृत्य होता था। बाहर देखिए कितना खूबसूरत गार्डन यहाँ पे बना हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे हॉल नीचे बने हुए हैं। ये तो एक हॉल है, ऐसे ही बहुत सारे हॉल
आगे आप जाते जाएंगे 3 से 4 हॉल आपको दिखेंगे और कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखता होगा चांदनी रात में, उसका आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो ये देखिए बहुत बड़ा हॉल है। तो ये है दूसरा वाला स्विमिंग पूल। एक हमने आपको ऊपर दिखाया था और ये है नीचे। दोनों स्विमिंग पूल कमल के आकार के बने हुए हैं, जिसे कमल कुंड भी कहा जाता है। ये देखिए कितना विशाल है। आप उस समय का अंदाज़ा लगाइए कि कितना मज़ा आता होगा यहाँ पे जब राजा और रानियाँ यहाँ पे स्नान करती होंगी। कितनी बढ़िया व्यवस्था, मतलब हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, पानी की, तालाबों की, स्विमिंग पूल की। बहुत ही आनंद आता होगा इस महल में रहने में। ये देखिए ये जहाज महल का मॉडल बन रहा है, अभी इसको ढका हुआ है क्योंकि ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जहाज महल का मॉडल बनाया जा रहा है। तो अब हम आ चुके हैं प्राचीन हिंदू बावड़ी में, जो कि पीने के पानी का एक सबसे महत्वपूर्ण सोर्स इस महल का माना जाता है। ये देखिए इसलिए उसको बावड़ी बोला जाता है। जो अंदर जाने की सीढ़ी होती है ना, उसको बावड़ी बोलते हैं। ओके, वाव जो बोलते हैं, हाँ वाव बोलते हैं। ग्रीन क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये कुआं है, इसमें क्या पूरा पानी का सिस्टम है। जहाज महल है, जहाज महल से में जो पानी जाता था वो इस कुएं द्वारा जाता था। बरसात में पानी गिरता था, बरसात से लेकर ठंडियों तक वो पानी चलता था। और ठंडी में जब वो पानी ख़त्म हो जाता तब क्या करते थे कि ये जो तालाब है, इस तालाब का पानी वो इधर लेते थे अंदर, और यहाँ पे कहीं पे रेत, कहीं पे बजरी, कहीं पे पत्थर, कहीं पे जड़ी बूटियाँ और ऐसे अलग अलग प्रकार की चीज़ें बिछा के इस पूरे पानी को फिल्टर किया जाता था। वो पूरा पानी जो सेंटर में आपको देख रहा है ना, वहाँ पे जाके जमा होता था, एकदम प्योर पानी। वो उस पानी से, वो जो सेंटर है वो कनेक्टेड है सीधे वेल से। ये इस बावड़ी के अंदर वहाँ से सीधा अंडरग्राउंड जो है पानी आता है और इस कुएं में भराता था, फिर इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल, जो आप कह सकते हैं कि फ़िल्टर, वो इसे आप कह सकते हैं कि एक नेचुरल फ़िल्टर है। आज अपने घर में इतने छोटा सा फ़िल्टर रहता है, उससे अपन पानी छान लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। पर ये देखिए जो पुराने ज़माने का जो फ़िल्टर है, कितना बढ़िया, बिल्कुल नेचुरल तरीका, जड़ी बूटियाँ, पहाड़, पत्थर, जो एक नेचुरल, जो प्रकृति का जो नियम होता है उस तरीके से पानी को छान के, और कितना बढ़िया मैनेजमेंट करते थे पानी का। और आप ये उस साइड देख रहे होंगे, ये जो एक आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे जो महाराज के फाइनेंस मिनिस्टर आप कह सकते हैं, वो रहा करते थे। तो उनका जो ओहदा है बहुत बड़ा रहता था, उनको मतलब हर चीज़ दी जाती थी, क्योंकि पूरा फाइनेंस का जो काम है वही देखते थे। अब जैसे किसी से भी विद्रोह कर अगर महाराज ने, तो क्या होता था कि फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते थे, तब इनको बहुत स्पेशल, जैसे आज कोई अगर बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो किसी को हायर करती है, तो क्या करती है कि उसका टैलेंट देखती है कि हाँ अपने कंपनी को कितना फ़ायदा करेगा। उस प्रकार का फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे रहते थे और उनको हर फैसिलिटी दी जाती थी। अगर वो कहीं पे राजा जीत के आ रहे हैं, कहीं से कोई भी राज्य जीता, तो उसमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा इनको दिया जाता था, और ये पूरा फाइनेंस का काम देखते थे और उसमें से प्रॉफिट निकाल के राजा को देते थे। राजा सिर्फ राज करते थे, वो पूरा जो काम है वो ये देखते थे, आप ऐसा कह सकते हैं। ये जली हुई ईंटें जो रहती है, जली हुई ईंटों को चूरा करा है और उसको अब मिलाएंगे मिक्सचर। ये जो आप दिखाया था उधर, ये जो आपको दिखाया था, यहाँ पे बिछाएंगे इसको और इसका चूरा करके, जो इसे बजरी, सीमेंट, और अब ये एक ये जो आप देख रहे हैं सफ़ेद कलर का जो है, इसका नाम तो नहीं पता, पर इन सबको मिला के बहुत बढ़िया पेस्ट बनाते हैं। उससे जो ये महल का जीर्णोद्धार अभी चल रहा है वो इसी के द्वारा किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं गदा शाह का महल, गदा शाह वही जो अभी हमने आपको बताया था कि ये फाइनेंस मिनिस्टर थे यहाँ के। किसी को भी अलाउ नहीं था महल में रहने के लिए, लेकिन इनको अलाउ किया गया था महल में रहने के लिए, क्योंकि ये इतने इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे महल के लिए। हिंडोला महल, चंपा बावड़ी, जल महल और शाही महल।
तो अब हम आ चुके हैं हिंडोला महल। हिंडोला महल मांडू का बहुत ही आकर्षक और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जिसका निर्माण बलुआ पत्थरों द्वारा किया गया था। हिंडोला महल का निर्माण हुसैन शाह के शासन के समय शुरू हुआ था और गियारस अल उद्दीन के शासनकाल में समाप्त किया गया। हिंडोला महल की टेढ़ी दीवारों के कारण इस महल को हिंडोला महल या झूला महल भी कहा जाता है। महल के चारों ओर कई देखने लायक आकृतियां बनी हुई हैं। तो एक कमरे जैसा कुछ बना हुआ है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, दिखने रहा। तो अभी हम हैं हिंडोला महल में, और इसकी जो दीवारें हैं वो टेढ़ी होने की वजह से इसका नाम जो हिंडोला झूले की तरह लगती है, इसलिए इसका नाम हिंडोला महल रखा गया है। और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं खुदा, ये रानियों के लिए एक ये 2 मंजिला इमारत है। ऊपर का हिस्सा जो है रानियों के लिए बनाया गया है, और इस वाले हिस्से में छत नहीं है, पर इस वाले हिस्से में छत है, जो रानी जो रहा करती थी वो इस्तेमाल करती थी और ऊपर से देखती थी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं हिंडोला महल। पुष्प की तरह सुगंधित है, इसलिए इसे चंपा बावड़ी के नाम से देखिए कितना शानदार बना हुआ है, नीचे तलघर में बनाया हुआ है पूरा। थोड़ा सा अंधेरा तो आपको फ्लैश से हम दिखाएंगे। ये जो चंपा बावड़ी बनी है, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि चंपा जो पुष्प होता है उसके जो खुशबू होती है वैसी खुशबू इस तरह से आती है। पर अभी तो चमगादड़ जो होती है उसके मल की बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है यहाँ पे, पर पहले जब साफ सफाई थी तब बहुत बढ़िया खुशबू आती थी, और गर्मियों के मौसम में इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब ये देखिए पानी नीचे बहुत ज़्यादा गहरा है, ये देखिए इधर से देख, जहाँ तक हम दिखा सकते हैं आपको, ये देखिए बहुत गहरा है ये आप तालाब का जो तल है यहाँ के उसके नीचे तल तक जा सकते हैं, और नीचे हमाम भी मिलेगा आपको, जो नहाने की व्यवस्था रहती है। ये देखिए बहुत खूबसूरत और बहुत डरावना। अगर यहाँ पे लाइट हो तो आप जरूर जा सकते हैं, देखते हैं अगर जा सकते हैं। दिखा दे लाइट नहीं, नीचे मत जा, थोड़ा सा तो नहीं तो करने दे, नीचे मत जा। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से बंद कर दिया गया है, क्योंकि बहुत खतरनाक जगह लग रही है। बिल्कुल नीचे पानी भी भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा अंधेरा है, इसलिए यहाँ से आगे जाना पॉसिबल नहीं है। चलिए आपको यहाँ से दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए तालाब का तल है, ये पूरा उस साइड तालाब है, पूरा नीचे तल है। तो ये गर्मियों के मौसम बहुत ठंडा रहा करता होगा उस समय पे। आइए इधर देखते हैं पहले, नीचे देखते चल। थोड़ा सा बता दीजिए। हमको सीढ़ियों पे देख के, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे से आपको लाइट दिखी होगी नीचे, तो वहाँ से लाइट आने की व्यवस्था की गई है, बहुत बढ़िया। तो अब हम दूसरे हिस्से में आ चुके हैं इसके, जहाँ पे बहुत बढ़िया लाइट आ रही है। देखिए ये पूरा अलग हिस्सा है, यहाँ से भी कई गुप्त रास्ते हैं जाने के, नीचे बहुत सारे रास्ते नीचे जाने के। एक जो पूरा पानी यहाँ से नीचे जाता है। तो यह देखिए, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये पूरा हवा के लिए और लाइट के लिए बनाया गया है स्पेशल।
क्योंकि वो पूरा ठंडक के लिए बनाया है और वहाँ पे हवा और लाइट जाए, इसलिए ये पूरा एरिया जो है बीच का खुला छोड़ दिया गया है। आई इधर लाइट आ रही है लेकिन कहीं से। हाँ बस शौचालय है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये शायद जहां तक मेरा अंदाजा है वो शौचालय है कि ऊपर से जो सोच का वो रहता था वो इधर पे आता था पूरा सिस्टम और यहाँ से जाता था। तो गर्मियों में जो गर्मी पड़ती थी उससे बचने के लिए एक बहुत ही बढ़िया महल बनाया गया है। ये पूरा नीचे है और यहाँ से बिल्कुल तालाब के पास आप पहुंच जाते तलाटी पे। तो बहुत बढ़िया ठंडक पानी की आती थी, अंदर हवा आती थी, लाइट आती थी, कूलर और पंखे की कोई व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है, इतना बड़ा सिस्टम बना रखा है। कर दिया चालू। तो ये देखिए, ये भी एक स्विमिंग पूल टाइप का बना हुआ है। ये छोटे छोटे जो इसमें बना रखे हैं छेद, पानी जाने के लिए यहाँ पे और पानी बाहर निकालने के लिए यहाँ पे एक पाइप भी दे रखा है, जिससे जो पानी जब खाली करना हो तो यहाँ से जा सकता है। तो बहुत ही तो ये जो आप गोला देख रहे हैं कितना बढ़िया राउंड शेप इसका दिया गया है, बिल्कुल ऐसा लगता है किसी मशीन से काटा गया है। भगवान गार्डन नीचे 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 अरे नीचे बचा तो ये जो हम अभी देख रहे हैं बाथरूम हुआ करती थी, ये देखिए कितनी बढ़िया लाइट का सिस्टम लगा हुआ ऊपर, हवा और लाइट आने के लिए यहाँ पे सिस्टम दिया गया है। और ये पूरा पानी का जो देखिए इधर आइए, ये पूरा पानी का सिस्टम दे रखा है। यहाँ पे नल या अपने आप यहाँ से कुछ भी लगा के पानी बाल्टी में कलेक्ट किया, किसी भी तरीके से नहा सकते थे। पूरा पानी चलने का ये देखिए वहां तक पूरा गया हुआ है, ये वहां तक पूरा पानी है। बहुत बढ़िया सिस्टम है बाथरूम का, ये देखिए सब एक इंटरकनेक्टेड है पूरा सिस्टम, बीच में भी ये दूसरी बाथरूम है, एक बाथरूम उधर है, एक ये वाली दिखाई जो, और यहाँ पे पूरा वैसे सिस्टम है। बहुत बढ़िया पानी का सिस्टम दे रखा है। उस बावड़ी में से पानी आता था इस जगह पर। ये देखिए यहाँ पे ये बावड़ी बनी हुई है जो ज़्यादा गहरी नहीं है, पर पानी स्टोर करने के लिए ठीक है। तो यहाँ से ये पानी आता है और ये बना हुआ है हमाम, ठीक है, पूरा हमाम बना हुआ है। यहाँ पे बैठ के इस तरीके से नहाया जा सकता है, ऐसे बढ़िया बैठ के। पानी इधर से आता था, यहाँ से पूरा आ जाता था, पूरा यहाँ बना रहता था। नीचे बैठ के, इधर बैठ के आराम से नहा सकते हैं। ये बैठने के लिए यहाँ पे बैठ के आराम से नहा सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं जल महल की ओर और बहुत खूबसूरत रास्ता है जल महल का। दोनों तरफ तालाब के बीच में एक
बहुत ही सकरी सी गली या रोड बना हुआ है। देखिए आप, कितने खूबसूरत जगह है। यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा लगता है। तालाब की जो गहराई है वो ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम गहराई है तालाब की। आपको नीचे के पत्थर यहाँ से दिख जाएंगे। यहाँ की अगर थोड़ी साफ सफाई होती तो और अच्छा लगता। ये जो आप सामने देख रही हैं जहाज महल, ये दूसरी तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं, जल महल तरफ से। और अब हम जल महल में जाएंगे। जल महल चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए शायद इसका नाम जल महल रखा है। जल महल में प्रवेश करते ही आपको एक बहुत ही विशाल जल कुंड दिखेगा, जिसमें पानी भरा हुआ है और बहुत खूबसूरती से इसे बनाया गया है। अभी किस यूज में आता था ये तो अंदाजा लगाना मुश्किल है, पर बहुत ही खूबसूरत बना है। और इसी के पास में एक बहुत ही शानदार नहाने की व्यवस्था शायद सैनिकों के लिए यहाँ पे की जाती होगी। आइए कैसे उतरता हूँ। तो ये देखिए, ये पूरा जो कमल की आकृति का यह कुंड बना हुआ है, जो कि बहुत खूबसूरत है। देखिए पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कमल का फूल हो। और बीच में जो आप सेंटर में देख रहे हैं, इसमें पानी निकालने का सोर्स बना हुआ है। पानी जो अगर चेंज करना हो तो आप निकाल भी सकते हैं। बहुत खूबसूरत है। और इसके जब आगे आएंगे तो एक कुंड और आपको मिलेगा। पूरे जल महल में कुंड ही कुंड है, चारों तरफ जल महल में जल कुंड बने हुए हैं। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक पिलर हुआ करता था यहाँ पे, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गिर चुका है। ये देखिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं, बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो गिर चुका है। बस पिलर के अवशेष खड़े हुए हैं, छोटे छोटे। ये 4 पिलर यहाँ पे थे और ये बाकी पिलर जो यहाँ पे खाली आधे आधे बचे हैं। तो बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ का गिर चुका है। थोड़ी से अब निशान भर बचे। ये एक बहुत बड़ा पिलर था जो वो भी टूट चुका है। चलिए आगे देखते हैं। एक कुंड और है यहाँ पे, और फिर इसके बाद तालाब आ जाता है। आइए, ये देखिए, अनगाढ़े पत्थरों को कितनी बढ़िया तरीके से जोड़ा गया है बजरी द्वारा निर्माण का। ये सर्कल यहाँ पे बहुत बढ़िया रोशनी के लिए बना हुआ है। तो ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं, थोड़ी सी टूट चुकी है, पर ये बहुत बढ़िया तरीके से बनाई गई है। ये वाली ना तो आज के जो मॉडर्न घर बनते हैं उनमें आपने देखा होगा कि एलिवेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए, पुराना महल है लेकिन इसमें कितना बड़ा एलिवेशन दिया हुआ है। ये देखिए, पूरा स्लोप ऐसा दिया हुआ है। आपने मॉडर्न घरों में देखा होगा, लेकिन ये पुरानी टेक्निक है, बहुत पुरानी टेक्निक है। ये देखिए कितना बढ़िया एलिवेशन दिया दोनों तरफ। और आधा हिस्सा इसका टूट चुका है। इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का बहुत पहले इस्तेमाल करके वो छोड़ चुके हैं, और काफ़ी हिस्सा इसका टूट भी चुका है। नहीं तो बहुत बढ़िया डिज़ाइन दी थी, यहाँ पे दी गई है पत्थरों में, एकदम बारीकी से काटा गया है इसको, और यहाँ से एकदम ट्रायंगल जैसा। तो यह था मांडव का सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत महल, जहाज महल। और उसी परिसर में कई महल बने हैं जिन्हें हमने आपको दिखाने की कोशिश की। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम। प्राइवेट कमरा